लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, के चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा कि चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उनकी। बहुत 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 कि गा मैं भी सकता था पर आवाज नहीं, कि गा मैं भी सकता था पर आवाज नहीं। अरे ताजमहल मैं भी बनवा सकता था पर मुमताज नहीं। बहुत उम्दा आवाज के साथ जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक यावर साहब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामाईन को महसूस फरमा रहे थे। बच्चन शेर याद आ गया कि मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो उधर जो हजरात बैठे हुए हैं पीछे, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ मेहरबानी के साथ, अदब के साथ आप लोग आगे आकर बैठ जाए। आ जा भाई, उधर जो लोग बैठे हुए हैं बड़ा मेहरबानी आप लोग आगे आकर बैठ जाए, अच्छा लगेगा। वो हिंदुस्तान और नेपाल का नक्शा नंबर बनाए कि मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। इसके बाद इंशाअल्लाह जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी को आप हजरात के रूबरू करूंगा कि मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। और माशाअल्लाह हम लोगों के दरमियान दो मीडिया यहाँ पर तशरीफ फरमा है, एक चंपारण मुशायरा मीडिया और एक हक मुशायरा मीडिया जो हमारे सीतामढ़ी से तशरीफ लाए। मकसूद भाई, अगर आप के हवाले से कुछ न कहूँ तो शायद हाथ तलफी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आइएगा इंशाअल्लाह। कि मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, बहुत दिनों बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है। और गए जब अर्श पर सरकार तो रब ने ये फरमाया कि गए जब अर्श पर सरकार तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों नूर बरसाओ, अरे फरिश्तों नूर बरसाओ मेरा महबूब आया है। कि गए जब अर्श पर सरकार तो रब ने ये फरमाया, फरिश्तों नूर बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो दोस्तों आइए इत्तेहादी गुफ्तगू करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बयान करने के लिए एक बेहतरीन खतीब तक पहुंचने की जसारत जरूरत करता हूँ। वो खतीब जब आकर डाइस पर ये पैगाम ये मैसेज देंगे, वो आदमी तलाश करो जो ये कर दिखा दे, कि वो आदमी तलाश करो जो ये कर दिखा दे। पत्थर को मोम और शीशे को, पत्थर को मोम और शीशे को मोम बना दे। कि वो आदमी तलाश करो जो ये कर दिखा दे, पत्थर को मोम और शीशे को दिल बना दे। और लाया हूँ मैं बंद बोतलों में, कि मैं लाया हूँ साफ बोतलों में बंद ये करके, किस जात का लहू है कोई आदमी बता दे। अरे किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। जब वो खतीब आकर स्टेज पर तकरीर करेंगे तो ये भी पैगाम दे देंगे, ये भी पैगाम देंगे कि ये जान हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। कि जान क्या है मैदान दे देंगे, ये आन बान ये शान दे देंगे। अरे
जान क्या हम खानदान दे देंगे और हमारे शहर में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। तो दोस्तों आइए निहायती अदब के साथ, एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी से गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबत से ख्वाबिदा कौम को बेदार करें। हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम इस शेर के साथ करता हूँ कि हर लफ्ज़ कसम वल्लाह पर तासीर लगता है, कि हर लफ्ज़ कसम वल्लाह पर तासीर लगता है, हर लफ्ज़ों मानी इश्क की तफसीर लगता है। और खिताबत सुनकर ये फैसला करना पड़ेगा आप लोगों को, खिताबत का महल तो आपके घर की जागीर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फी मौज़िइन आखर या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व क़ाल तआला फी मौज़िइन आखर या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतं भूतलं स्वागतं मंगलं स्वागतं स्वागतं मे नबी मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवन मंगलम जीवनं लाता बरा दाता मय मंगलम है कुटी कुटी परिणाम नमस्तक शकल प्रजा जनम यदि बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 है जनते दशरबलम मंगलम मंगलम यामना बहुमंगलम ये हलीमा सुधि मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्दिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म व्याकुल प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्थवारम अंतात्मा प्रवेशो शांति पराशा भूति मपास्ते संदुषम महाः प्रथम महाः बलवतम महाः सुखम महाः यदा यदा संभावे तानम धर्मस्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम पुरुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तबारायम हरि ओम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सम्मानत शस्परिकार कायम शुकरम बरनम स्नावरम बाबितम शुशवाहा यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम के ब्रह्मणा से महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमना धीम जावेति लोक महेश्वरम असंबुडा शामे दिर्शु सर्व पापी परमुष्यति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम दानिशवराने कौम व मिल्लत, साथ ही आज के इस पाक और पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे इज्जत महाब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना अलाउद्दीन साहब, और आज के इस मंच पर अजीमुश्शान
मंच पर तशरीफ फरमा शख्स नहीं बल्कि शख्सियत, इस इलाके के एक बावकार आलिम दीन, इस इलाके के रूह रवां हजरत अक़दस मुफ्ती मुज़म्मिल हयात साहब, साथ ही डाइस पर तशरीफ फरमा शायरे इनकलाब आली जनाब भाई इश्तियाक रहबर साहब और छोटे भाई आली जनाब शाहिद इकबाल साहब। इसी तरीके से आज के इस पाक और पवित्र सभा में तशरीफ फरमा इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना शमशाद अल जमाली साहब और मौलाना शरीफ अल जमाली साहब। अलावा अजी आज जो ये मेरी हाजिरी हुई है खुसूसन जामिया इस्लामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात के मायनाज सदर मुदर्रिसीन, इस इलाके के बावकार आलिम दीन हजरत अक़दस मौलाना कारी मोतीउर रहमान साहब और तमामी हजरात को मैं मुबारकबादियाँ पेश कर रहा हूँ। मैं पेश करता हूँ मुबारकबादियाँ जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात के जितने भी कारकुनिंदा हजरात हैं, कमेटी की शक्ल में, इंतजामिया की शक्ल में, खासकर आली जनाब नाजिम आला साहब और सेक्रेटरी साहब, सदर मुदर्रिसीन साहब, तमाम मेंबरान साहब और आप बाशिंदगान साहब। इसलिए तमामी हजरात का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने आज के इस पाक और पवित्र सभा प्रोग्राम में मुझ जैसे नाचीज को मौका दिया। अल्लाह पाक से दुआ फरमाते हैं अल्लाह ताला आज के इस पाक और पवित्र सभा को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों की हाजिरी को अल्लाह ताला स्वीकार फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी के तुफैल में हम सब के लिए आज का प्रोग्राम मुक्ति का साधन बना दे, निजात का जरिया बना दे। जोर से कहिए आमीन। मैं गुजारिश करूंगा एक मर्तबा सारे हजरात खड़े हो जाए, मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा जो लोग पीछे हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। मुझे भी कहने में पहला मौका है, आपके इलाके दयार में पहली हाजिरी हुई है, इंशाअल्लाह दिल खोल के सुनाएंगे। अगर आप हजरात सुनना चाहेंगे तब आ जाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी आ जाए। जोड़ के बैठ जाए जोड़ के जी माशाअल्लाह। देखिए आए है, एक बार इन तमाम सामाईन के नाम जोरदार नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात जिंदाबाद। आए है आपके इदारे के नाम ऐलान हुआ, उस पर आप लोग हमारे जोर से कहिए जिंदाबाद। एक साल में अब बैठ जाए माशाअल्लाह, एक साल में ये इदारा आपके बच्चे को, बच्चियों को इस एतबार से सींचा है, उसका रिजल्ट हमारे और आपके सामने में है। आप सुने ना अभी बच्चियों को तबीयत खुश हो गई, बाग बाग हो गई तबीयत के एक साल का ये परिणाम, एक साल का ये नतीजा। इंशाअल्लाह इस पहलू पर भी मैं आऊंगा। बैठ जाए आप सारे लोग, बैठ जाए जी, बैठ जाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस पाक और पवित्र सभा से मैं आप तमामी लोगों के बीच पयामे इंसानियत का एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, चूंकि जो वक्त और हालात की जरूरत है कि आज के इस प्रोग्राम से जो सबसे पहला मैसेज होगा वो पयामे इंसानियत का मैसेज होगा। भाई थोड़ा सा आप माइक को दुरुस्त करें, बहुत प्रोग्राम पढ़ना है, ऐसा आप माइक बनाए हैं कि आवाज बैठा देगी, बैठ जाएगी आवाज। माइक को दुरुस्त करें, शायद बेस को आप कम कीजिए, तो बेस कम कीजिए, मुकम्मल कम कर दिए हैं। आवाज खोलिए, आवाज खोलिए ना, खोलिए आवाज माशाअल्लाह। ठीक है, इसको थोड़ा सा नहीं होता तो घुमा दीजिए उधर, इसको घुमा दीजिए। हाँ ठीक है, आवाज अब रहने दीजिए माशाअल्लाह, इसी अंदाज में रहने दीजिए। ठीक है माशाअल्लाह।
एक बार सारे लोग दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस पाक और पवित्र सभा से आप तमामी लोगों तक पयाम इंसानियत के हवाले से एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे मुल्क के नेपाल के अंदर जहां मुसलमान बसे हुए हैं, वही हमारे हिंदू भाई, हमारे बिरादरान वतन की एक कसीर तादाद है। वही हमारे बुद्धिस्ट भाई भी बसे हुए हैं, वही और तबके के लोग बसे हुए हैं। लेकिन जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई ज्यादातर नजर आ रहे हैं। मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारे और हिंदू भाई के साथ में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, और एक हिंदू भाई का एक मुसलमान के साथ क्या संबंध और क्या रिश्ता है। इस रिश्ते को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत खुशी मिलती है कि जब ये सुनने को मिलता है कि मुल्क नेपाल एक ऐसा मुल्क है कि जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों के माबैन, जहां हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट भाइयों के माबैन, ईसाई भाइयों के माबैन बेपनाह उल्फत और मोहब्बत है। और जो प्यार और मोहब्बत इस मुल्क के नेपाल में इस वक्त देखने और जो प्यार देखने को मिल रहा है, वो प्यार दुनिया के किसी और मुल्कों में नहीं पाई जा रही है। ऐ मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत की निशानी है। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं। जहां नेपाल की सरजमीन ईमानदारियत के एतबार से मशहूर है। लोग कहते हैं कि नेपाल वाले बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ आप ईमानदार ही नहीं हो, बल्कि ईमानदार के साथ साथ मुहिब्बीन भी हो, मोहब्बत करने वाले भी हो। और समाज के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट भाइयों के माबैन जो इस वक्त पूरी दुनिया में किसी और मुल्कों के अंदर ये मोहब्बत नहीं देखी जा रही है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमेशा कायम दायम रखे। सबका ये आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आवाज खींच रही है, खींची जा रही है आवाज, दूसरा माइक देखें। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये आप तक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। आखिर हमारा हिंदू भाई के साथ क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमान के साथ क्या संबंध है। मेरे दोस्तों, इस संबंध को जानने के लिए सबसे पहले मैंने कुरान पाक को देखा, कुरान पाक को खोला। एक आयत के ऊपर हमारी नजर पड़ती है। जब मैं उस आयत करीमा का तिलावत करता हूं तो पता चल रहा है वो आयत करीमा यूं है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। स्टेज पर मायनाज अकाबिरीन उलमा हजरात तशरीफ फरमा है और हमारे अकाबिर, हमारे सरपरस्त, हमारे जिम्मेदार मुफ्ती मुज़म्मिल हयात साहब, मुफ्ती मुज़म्मिल साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत के हवाले से ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। कुरान पाक ऐलान कर रहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। ऐ समस्त मानो, ऐ दुनिया के इंसानों, सुनो 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 सुनो। तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो ये सद्भावना है, महज इस बुनियाद पर है हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को, चाहे तुम में कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई यहूद हो, चाहे कोई नसारा हो, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। तुम तमाम के तमाम लोग एक माता और पिता की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो। जब माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, आप लोग बताइए क्या रिश्ता होगा आपस में?
भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं। कुरान के ऐलान से पता चल रहा है कि हम तमाम लोगों का रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। हम लोग कोई दूरी रिश्ते के लोग नहीं हैं, खूनी रिश्ते के लोग हैं। एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, एक घर परिवार के सदस्य हैं। ये अलग बात है। कोई अपने आप में मजहब के एतबार से हिंदू भाई है, कोई मजहब के एतबार से मुस्लिम भाई है, कोई मजहब के एतबार से सिख है, कोई मजहब के एतबार से ईसाई है, कोई मजहब के एतबार से बुद्धिस्ट है। ये एक अलग बात है। इंसानियत के एतबार से सारे के सारे लोग भाई भाई। बात स्पष्ट हो गई। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हारे माबैन जो बिरादरी को बनाया है, जो खानदान में तुम्हें तकसीम किया है। कोई दुनिया में कोई सैयद है, कोई शेख है, कोई पैठान है, कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है, कोई राइन है, कोई शाह है। इन बिरादरी के अंदर अल्लाह ने तकसीम लोगों को किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, हमने तेरी पहचान करवाने के लिए हमने तुम्हें बिरादरी के अंदर कन्वर्ट किया है, सिर्फ पहचान करवाने के लिए। इसलिए याद रखना, कोई भी कौम, कोई भी इंसान बहैसियत बिरादरी होने के, बहैसियत कौम होने के अल्लाह ताला की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में फिर बड़ा कौन है? अल्लाह की निगाह में बड़ा कौन है? मेरे दोस्त, तो आज हमारे बीच चाहे वो मुस्लिम बिरादरान, अगर वो सैयद हो, चाहे शेख हो, चाहे अंसारी हो, चाहे पैठान हो, चाहे मंसूरी हो, कोई भी इंसान बहैसियत बिरादरी होने के अल्लाह ताला की निगाह में बड़ा नहीं है। इसी तरीके से हिंदू भाइयों के यहाँ कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई बैस है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई सिंह है जिसे राजपूत कहते हैं, कोई ईश्वर की निगाह में बड़ा और छोटा नहीं है, बल्कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में बड़ा इंसान तो वो है, अल्लाह ताला की निगाह में सबसे अच्छा आदमी तो वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो शरीयत पर चलने वाला हो, जिसके दिल में जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो इंसान अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, अल्लाह की निगाह में वो उतना ज्यादा महबूब और मुकर्रब होगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग उस लाइन में आएंगे, अल्लाह का खौफ दिल में बसाएंगे। सुनिए मेरे दोस्तों, कुरान के ऐलान से पता चला हम दुनिया के तमाम लोग भाई भाई हैं। एक माँ बाप की संतान है, एक कुंबे के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, है ना। आइए इसी चीज को, चूंकि हमारे माशाअल्लाह शाम से बार बार ऐलान किया गया कि हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई इस जलसे के अंदर, इस पवित्र सभा के अंदर भी अपनी उपस्थिति को बरकरार रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इस संगम को हमेशा कायम रखे। यही तो हिंदू मुसलमान का संगम है, यही तो प्रेमता है। इस प्रेमता को और अल्लाह ताला इसमें बरकत और तरक्की अता फरमाए। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे इसी चीज को बिरादराने वतन की किताब से मैं पूछ रहा हूं कि जरा तुम अपने भाषा में बतलाओ, जरा तुम अपने अंदर से बतलाओ कि हम हिंदू मुस्लिम भाइयों का आपसी रिश्ता क्या है, हम दुनिया के लोगों का आपसी रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से हमारे यहाँ आसमानी किताब 4 है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है, हमारे यहाँ इन चारों किताबों में सबसे मुकद्दस किताब, सबसे पवित्र किताब, सबसे अफजल किताब कुरान मुकद्दस है। आइए बिरादराने वतन के यहाँ भी इसी तरीके से 4 किताबें हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उनके यहाँ सबसे पवित्र किताब, सबसे जामे किताब, सबसे अफजल किताब ऋग्वेद है। ऋग्वेद के हवाले से एक मंत्र पढ़ रहा हूँ और पयामे इंसानियत के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ऋग्वेद से हमारा हिंदू भाई से, हमारा दुनिया के लोगों से क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऋग्वेद ने ऐलान किया, योमाम जमनाधीम जावेद तिलोक महेश्वरम असम बुढ़ा शामे
त्रिषु सर्व पापी परमोशियति। और दुनिया के लोगों सुनो सुनो, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने सबसे पहले कायनात को पैदा किया है, सबसे पहले दुनिया को बनाया है। उस वक्त के इंसान को पैदा नहीं किया था। एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक जमाना गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने इस कायनात का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। कितने से? अरे कितने से? इस कायनात का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। इसलिए वो लोगों, चाहे तुम काला हो, चाहे तुम गोरा हो, चाहे तुम छोटा हो, चाहे तुम मोटा हो, चाहे तुम बड़ा हो, चाहे तुम छोटा हो, चाहे तुम जिस जाति धर्म से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हो, तुम आपस में एक माँ बाप की संतान हो, भाई भाई हो। बात स्पष्ट हो गई? अरे हो गई। अब तो कहीं शक शुबा नहीं रहा। कुरान ने जो ऐलान किया, तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, यही ऐलान हिंदू भाई की किताब भी कर रही है। अब तो खुलासा हो गया। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, हम लोग एक घर के सदस्य हैं। ये अलग बात है, धर्म के एतबार से हम मुसलमान हैं, धर्म के एतबार से आप हिंदू भाई हो, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम भाई भाई। अब आप लोग बतलाइए, अगर इंसान भाई आप लोग बात न करें, डिस्टर्ब हो रहा है, बात न करें। अगर इंसान भाई भाई हो तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे जीना पसंद करेगा? कैसे जीना पसंद करेगा? प्यार और मोहब्बत के साथ जीना पसंद करेगा या नफरत, लड़ाई, दंगे के साथ? आप लोग बतलाइए। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सुनो सुनो, आपके धर्म के अनुसार एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं जिसे दुनिया कबीर दास के नाम से जानती है। वो जान रहे थे एक समय आएगा कि लोगों के बीच मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने दुनिया के लोगों को ऐलान किया कि लोगों, अगर तुम्हारे समाज में नफरत आने लगे, मेरे इस पैगाम को उठा के पढ़ लेना। आईना उन्होंने दिखाया है, उन्होंने एक पैगाम दुनिया को दिया है। आप सबकी इजाजत हो तो उनका पैगाम आप तक पहुंचा दूं। है इजाजत? सुनेंगे? कितने लोग हाथ उठाइए? सब। तो सुनिए, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त खून को कहते हैं। आप अगर मैक सही नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर रख करके हमको पढ़ना पड़ेगा। रक्त खून को कहते हैं। जो खून हम मुसलमान के जिस्म में, वही खून हिंदू भाई के जिस्म में, वही खून हम सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही दुनिया के तमाम लोगों के जिस्म में। क्या कह रहे हैं? और लोगों सुनो सुनो, रक्त सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। किसने पैदा किया? पैदा करने वाली जात कौन है? कौन है? एक अल्लाह है। इसको भी बतलाऊंगा। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। माशाअल्लाह। यह है हमारे शायर हिंदुस्तान आली जनाब कारी इश्तियाक रहबर साहब। अल्लाह आपकी शायरी को पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में इस शायरी की मोहब्बत को बरकरार फरमाए और लोगों को हर एक के दिल में आपकी अज़मत और मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला आपकी शायरी से पूरे उम्मत मुआशरा का एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा भलाई का किरदार आपकी शायरी से अल्लाह निभवा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं ये पैगाम महाराज कबीर दास जी का आप तक सुना रहा हूँ। कुरान से, हदीस से, प्यार की बातें, इस्लाम की बातें, मोहब्बत की बातें आप उलमाए कराम से सब दिन सुने हैं। आज चतुर्वेदी को सुन रहे हैं, तो चतुर्वेदी साहब आपको ये कुरान की बात, महाराज जी की बात और उनके ग्रंथों की बात, सब बात आपको सुनाएंगे। लेकिन आप लोग सुनेंगे तब, सुनेंगे इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान,
अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की आदम की संतान। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, वो कौन इंसान है जो सबसे पहला आदमी है? वो कौन माता पिता है जो जहां से इंसानियत फैलती है? मेरे दोस्तों, हमारे कुरान के मुताबिक वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, सबसे पहले मनुष्य को मेरे दोस्तों कुरान और हदीस के दायरे में हजरत आदम कहते हैं, और सबसे पहली माई को माई हव्वा कहते हैं। आइए बिरादरान वतन की यहाँ इन दोनों व्यक्ति को, इन दोनों इंसानों को क्या कहते हैं? जब मैंने उनके ग्रंथों को पढ़ा तो पता चला जिसे हम आदम कहते हैं, इसी आदम को उनके वेदों ग्रंथों के अंदर आदि मानव कहा गया है, यानी मनु जी कहा गया है, और माई हव्वा को शत्रोहा जी कहा गया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम आदम और हव्वा कहते हैं, आप उसी आदम और हव्वा को आदि मानव और मनु जी कहते हो। आदि मानव यानी मनु जी और शत्रोहा जी कहते हो। अलगर्ज पता चला हम लोग एक परिवार के आदमी हैं, हम लोग एक माँ बाप की संतान है, हम लोग अनेक नहीं है, हम लोग एक हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लिहाजा जब एक माँ बाप की संतान है, आपस में भाईचारगी का रिश्ता है, तो मेरे दोस्तों हमारे बीच में मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए। क्यों? यही पैगाम है कि अगर तुम एक माँ बाप की संतान हो तो फिर प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, ऐसा जियो कि दुनिया देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए कि देखो नेपाल के लोगों के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर ये हिंदू भाई के प्रति अगर हमारे दिल में कोई कजी होगी, नफरत होगी, उसको निकालना होगा। उनके दिल में अगर हमारे प्रति कोई नफरत होगी तो उनको भी निकालना होगा। नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलती और महले दो महले, एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है एक न एक दिन दुनिया छोड़ के उसे जाना पड़ेगा, है या नहीं है? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धने दौलत और महले दो महले यहीं जाएंगे छूट, यहीं जाएंगे छूट। ओ बाबू, ओ भाई साहब, ओ अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आने जाने का माहौल अब तक बना रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम उतर जाते हैं कुर्सी पर से। जल्दी आइएगा, लग रहा है इस्तिंजा वगैरह जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आइएगा ना भाई? हाँ आएंगे। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, धने दौलती और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट, तो काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। मेरे दोस्तों, हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग एक माँ बाप की संतान है, इसीलिए हम लोग एक बनकर के जिंदगी गुजारे, इंशाल्लाह गुजारेंगे सारे लोग। आए सुनिए मेरे दोस्तों,
महाराज कबीरदास जी दुनिया के लोगों के सामने आते हैं और उनको बहुत टेंशन थिंकिंग रहती थी कि पता नहीं दुनिया के लोग इंसानियत को समझ पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने आकर के एक पंथी गाया कि लोगों, एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे सामने में अगर कोई इंसान इंसानियत की बात, इंसानियत का पाठ पढ़ाए, ज्ञान की बात सुनाए, अच्छी बात बताए, ये मत देखना कि बताने वाला कौन है, अब्दुल्ला साहब है या मोतीउर रहमान साहब है, मुफ्ती मुजम्मिल साहब है या कारी लुकमान साहब है। ये मत देखना, ये देखना बात कैसी कर रहा है। अगर बात पते की हो, बात इंसानियत की हो, बात अगर वाकई में ज्ञान वाली बात हो तो बात ले लेना, अमल करने लग जाना। ये न देखना कि किस जाति धर्म से इनका रिश्ता है। जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। जाते न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परी रहंद म्यान, परी रहंद म्यान। और एक बात सुनो लोगों, एक बात सुनो, अगर समाज के अंदर, अगर मुआशरे के अंदर अगर कोई इंसान पढ़ लिख ले, पढ़ लिख लिया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, अकलमंदी नहीं है, प्रेमता नहीं है, तो समझ लो बकवास है। समाज में हमेशा नफरत फैलाने का अगर काम कर रहा है तो समझो बकवास है, जाहिल से भी बदतर है। अगर कोई इंसान तनिए पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, लेकिन इंसान के प्रति प्रेम है, समाज के अंदर हमेशा सद्भावना को बरकरार रखना चाहता है, समाज के अंदर वो प्रेम को उजागर करना चाहता है, मोहब्बत को फैलाना चाह रहा है, तो समझो कि वो अनपढ़ है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे से बेहतर है, पढ़े लिखे से बेहतर। पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। अरे ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह को जब पता चला कि महाराज जी इंसानियत के बारे में ये जुमला अशार कहे हैं, तो उन्होंने भी एक शेर कहा, क्या? इल्म चंदा के पेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवत न दानिशमंद, चौपाए बरुए किताबे चंद। है दुनिया के लोगों, इल्म कितनों पढ़ लो, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, इंसानियत नहीं है, सब बेकार है, सारा बेकार है। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक भैंस हो, एक गधा हो, और उसके ऊपर किताब रख दीजिए, अगर कुरान रख दीजिए तो वह हाफिज कुरान हो जाएगा। गधा के ऊपर अगर हदीस की किताब वगैरह रख दीजिए तो वह आलिम दीन हो जाएगा? अरे होगा? नहीं होगा। बस यही चीज महाराज कबीरदास जी दुनिया के लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं। क्या? पोथी पढ़े पढ़े जुग भया। बहुत दिन 40 साल से पोथी पढ़ रहे हैं, पंडित भया न को। पोथी पढ़ लेने से कोई महाराज नहीं होगा। क्यों? अगर पोथी पढ़ लिया है और उस पर अमल नहीं है, समाज के अंदर नफरत को फैलाने का काम कर रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसा लोग पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। अरे ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम लोग
लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे की बुराई को खोजने में लगे रहते हैं, दूसरे की अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे की बुराई को हमेशा ढूंढने में लगे रहते हैं कि समाज के अंदर फलनमा जो है, फलनमा का बेटा है जुआ खेलता है, गांजा पीता है, वो जो है गलत काम करता है, उसका बेटा आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपका बेटा जो इससे बढ़ के गलती कर रहा है, आपका बेटा आपको नजर नहीं आ रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि दुनिया में मैं घूमने के लिए निकला कि बुरा इंसान कौन है, जरा चलो बुरे इंसान को तलाश कर लेते हैं। अब जो निकले तो उनकी निगाह में कोई बुरा नजर नहीं आया। आखिर में उन्होंने अपने अंदर झांका तो 100 बुराई अपने आप में नजर आई। पता चला, और दुनिया के लोगों, दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने अंदर झांक करके देखो कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा दामन कितना साफ है। बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिले को, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले को, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरों की बुराई के ऊपर हम ध्यान न दें, अपने आप को दुरुस्त होने का काम करें, अपने दामन को हम साफ रखें, इंशाअल्लाह दुनिया साफ, अपना ठीक तो दुनिया ठीक, हाँ अपना खराब तो सब आपको खराब नजर आएगा। इस चीज से आप बचें, हम भी बचें, अपने आप में दुरुस्तगी लाने का काम करें। आगे सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सब प्याम इंसानियत के हवाले से मैं बात पहुंचा रहा हूं। हमारे समाज के अंदर जो बातें, जो नफरती, माशाअल्लाह मैं आपके नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख भाई ईसाई तमाम भाइयों की मोहब्बत, बुद्धिस्ट भाइयों की मोहब्बत, कसम खुदा की जवाब आपकी अजमतों को सलाम है, आपकी मोहब्बतों को सलाम है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मुल्क के अलावा पड़ोस में भी एक मुल्क है। आप सुने, अगर कोई मुस्लिम नौजवान अगर जा रहा है, अगर कोई हमारे हिंदू नौजवान अगर देख लिया अकेला है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पर टोपी है, या उसको पता चल गया दाढ़ी टोपी हो न हो लेकिन ये मुसलमान है, लेबल कुछ लगा हुआ है, कसम खुदा की अत्याचार कैसे, जय श्री राम का नारा भी लगाता है और उसके ऊपर ऐसा डंडा बरसाता है कि डंडा बरसा करके मार देता है। मेरे दोस्तों, ये इंसानियत, इसे भाईचारा कहते हैं क्या? इसे भाईचारा कहते हैं? आप ही लोग बतलाइए, इसे ही कहते हैं? मेरे दोस्तों, आप जिस जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, आप श्री रामचंद्र जी कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े लोकप्रिय, कितने बड़े दयालु इंसान, कितने बड़े बलवान इंसान, कितने बड़े समाज सेवी इंसान। मेरे दोस्तों, क्या उनका यही आदेश था? क्या उनका यही कहना था कि लोगों मेरा नाम का बाला जपना और किसी निहत्ते पर जुल्म करते करते मार डालना? क्या उनका यही पैगाम था? नहीं मेरे दोस्तों, अरे उनका तो पैगाम ये था कि उनसे एक चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचती थी। इंसान को कैसे तकलीफ पहुंचे, उनकी जात से आदमी को कैसे तकलीफ। आपको पता है, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। आप लोगों को पता होगा, ये सब मुख्य बात है। 14 साल का वनवास क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? इसलिए श्री रामचंद्र जी की जो दूसरी माँ कैकेयी थी, उन्होंने एक मौके से अपने पतिदेव श्री राजा दशरथ की जान बचाई थी। एक युद्ध के अंदर अपने शौहर की जान बचाई, श्री रामचंद्र जी के पिता श्री राजा दशरथ जी की जान बचाई। तो खुशी में आकर के श्री राजा दशरथ जी कहते हैं, ऐ मेरी धर्म पत्नी, तू तो आज मेरी जान बचाई हो, बोल क्या हमसे मांगती हो? आज तेरी मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, आज तू जो सवाल करेगी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, तेरी मांग को मैं पूरा करूंगा। अब वो बहुत समझदार थी, होशमंद थी, कहने लगे अभी नहीं वचन को हम दोहराएंगे, अभी नहीं मांगेंगे, एक मुद्दत के लिए छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब श्री रामचंद्र जी जवान हो गए, आज दूसरी माँ से यानी कैकेयी से जो बेटा पैदा हुआ वो भरत था। अब ये भी जवान हो गए, वो भी जवान हो गए। श्री रामचंद्र जी बड़े हैं, भरत छोटे भाई हैं। भरत दूसरी माँ से, श्री रामचंद्र जी दूसरी माँ से। अब देखिए, श्री राजा दशरथ जी ज़ईफ बूढ़े हो गए, उनकी ख्वाहिश हो रही क्यों ना अपनी जिंदगी में
अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को राजपाट का मालिक बना दें, ताकि चलाने में, राजपाट को चलाने में कोई कमी कोताही होगी तो अभी तो हम जिंदा हैं, बताएंगे। मेरे दोस्तों बीवी से मशवरा कर रहे हैं कि बताओ, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जो बीवी है, बेटा है श्री रामचंद्र जी, उसको मैं राजपाट का मालिक बना दूं, तेरी क्या राय है? बीवी कहती है कि ओ पतिदेव जी, ओ राजा साहब, आपको पता है आप मुझे वचन दिए थे, आपकी जान बचाई एक युद्ध के अंदर, तो आप कहते मांगो, क्या मांगती हो? तो इसी दिन के लिए उस मांग को मैं रखी थी, राजपाट का मालिक आपका बेटा श्री रामचंद्र नहीं, मेरा बेटा भरत बनेगा। अब देख लीजिए, जबकि श्री रामचंद्र जी बहुत बलवान थे, ताकतवर आदमी थे, अगर चाहते तो भाई को चुटकी में मसल सकते थे, अगर चाहते उसकी हस्ती को मिटा सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, बाप का ऑर्डर हुआ, माँ का ऑर्डर हुआ, सबके मान सम्मान को बरकरार रखना था, और ये भी ख्याल था, बाप ने ऐलान कर दिया, ठीक है बेटा, भरत ही राजपाट का मालिक होगा। अब श्री रामचंद्र जी इतने बड़े अच्छे आदमी, विद्वान आदमी, उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ राजपाट यहाँ रहूंगा, अब मेरे रहते हुए मेरा छोटा भाई गद्दी पर राजा बने बैठेगा, तो हमारी जमीर को कैसे गवारा होगा? बड़ा भाई आम आदमी की तरह घूम रहा है, छोटका राजशाही पर बैठा हुआ है, उसको, उसकी जमीर को गवारा होगा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गवारा नहीं होगा। वो चाहेगा कि कैसे ही भाई को मारे, पीटे, हटाए और ये राज अपने नाम कर ले, दोनों में जंग युद्ध होती। मेरे दोस्तों, चूंकि वो भी इंसान थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी सोचते सोचते क्या फैसला लेते हैं, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी जात से मेरे छोटे भाई भरत को तकलीफ पहुंचेगी, मेरे भाई को तकलीफ होगी, समाज के लोग, अब मेरा भाई क्या सोचेगा मेरे बारे में कि भैया की जात से हमें तकलीफ हो रही, भैया हमको परेशान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिलाखिर श्री रामचंद्र जी ने फैसला किया कि हमें इस दियार को, इस दरबार को छोड़ना है और बनवास का रास्ता इख्तियार करना। न हम यहाँ रहेंगे और न मेरी जात से मेरे भाई को तकलीफ पहुंच सकती है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी की जात से अपने भाई को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझे, तो वो ये आदेश कैसे दे दें, किसी निहत्थे के ऊपर जुल्म ऐसा करो कि उसे मेरे नाम का नारा लगा लगा करके उसे, उसके ऊपर इतना जुल्म करो ये मौत का घात उतर जाए। क्या ये आदेश वो दे सकते हैं? दे सकते हैं ये आदेश? नहीं मेरे दोस्तों। मैं पूछना चाह रहा हूं उन नौजवानों को जो अखलाक को कभी मार मार के मार डालता है, कोई तबरेज को मार डालता है, कोई पहलू खान को, कोई मुस्लिम नौजवान अगर थैला में गोश्त लेकर के, चिकन का गोश्त लेके जा रहा है, कह रहा है बीफ का गोश्त लेके जा रहा है, मारते मारते मार डालता है। और मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या श्री रामचंद्र जी का यही आदेश था? तुम उसके नाम भी ले रहे हो, जय श्री राम, राम भी ले रहे हो और उसके नाम को बदनाम भी कर रहे हो। क्या उनका यही आदेश था? क्या वो यही चाहते थे? अगर वो जिंदा होते, तुम ऐसा कर रहे हो, उनको कितनी तकलीफ पहुंचती। इसलिए मेरे दोस्तों, एक तो ऐसे लोग अपने आदर्श श्री राम के नाम को बदनाम करते हैं, दूसरे नंबर पर उनके आदेश का अपमान करते हैं या नहीं करते हैं? अरे हुआ या नहीं हुआ अपमान? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक शेर और आखिर में पयाम इंसानियत के हवाले से एक शेर कह करके आगे, चूंकि बहुत कुछ बातें करनी है, एक शेर मैं आपके आली जनाब यूपी के शायर ताबिश रेहान ने पयाम इंसानियत से एक पैगाम दुनिया के लोगों को दिया है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो वो शेर आप तक पहुंचा दो, सुनेंगे? दुख भरेगी अपने दिल से, किसी से कहेगा कौन। आज अल्लाह का करम है, हिंदू भाई के साथ कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, मुसलमान भाई के अरे हो हमीद चचा कहीं बतलाइए हमको ये परेशानी है, क्या हल होगा, है या नहीं है? अगर कोई अब्दुल्ला भाई को परेशानी आ जाए, फौरन जो है क्या कहते हैं, अभी मुखिया जी का नाम क्या बतलाए?
नरेंद्र जी, आहा है नरेंद्र जी मुखिया साहब, अरे हमारे पास ये परेशानी है, कोई उपाय लगाइए। ये प्रेम की कमाल है, ये भाईचारगी इतनी ज्यादा बड़ी हुई है कि हम अपनी राज की बात बतलाने में सोचते नहीं है कि ये हमारे साथ गलत करेगा। भाई है, एक भाई दूसरे भाई के साथ गलत कर सकता है, तो राज बतलाने में, दुख की बात बतलाने में हिचकते नहीं है। दुख भरेगी अपने दिल से, किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हमें। हाय हाय वाह। होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई भाई कहेगा कौन, माशाअल्लाह। कौन होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है, हम लोग अपना रिश्ते को अब अभी तक जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमने वेद के जरिए बतलाया, कुरान के जरिए बतलाया। हम अनेक नहीं, हम एक माँ बाप की संतान है। जरूरत इस बात की है, हम लोग भाई भाई हैं तो भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारे, इंशाल्लाह गुजारेंगे। इसी चीज को यूपी के एक शायर आली जनाब असद बस्तवी साहब ने पयाम इंसानियत के हवाले से एक शेर कहा है। आप सबकी इजाजत हो तो उनका भी पैगाम आप तक पहुंचा दूं। जी अता करें। इजाजत। जी अता। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। मेरे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोतीउर रहमान साहब मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात खोले हैं, है ना। अगर इस मदरसे के जहां मिंबर 21 मिंबर चुने हैं, जहां पर 15 मिंबर 13 मिंबर 10 मिंबर आप मुस्लिम समाज को बनाते हैं, वहीं पर अगर 5 मिंबर हिंदू समाज को बना दीजिए, अब वो लोग वक्तन फवक्तन आएंगे आपके इदारे को देखेंगे तो कभी भी उनको पता रहेगा कि भाई मदरसा में तो टूटी चटाई है, मदरसे के अंदर तो कुरान की तालीम है, मदरसे के अंदर तो हदीस की तालीम है, मदरसे के अंदर तो या तो ज़मीन के नीचे की बात हो पढ़ाई होती है या आसमान से ऊपर की पढ़ाई होती है। तो कोई हिंदू भाई ये कहेंगे कि कारी मोतीउर रहमान जो मदरसा खोला है इसमें दहशतगर्दी की तालीम होती है, कोई कहेगा? बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा? अब मेरे दोस्तों, आज अगर कहीं से ये आवाज निकलती है कि मदारिस इस्लामिया में दहशतगर्दी की तालीम हो रही है, इसका मतलब है हमने अपने भाइयों को बताया नहीं, हमने अपने भाई को मदरसे से दूर रखा। अगर आज ही के प्रोग्राम में हमारे कारी मोतीउर रहमान साहब हिंदू भाई को भी मशवरा करके दावत दिए, उनको भी बुलाए, वो भी आए, मुसलमान भाई भी आए, प्रोग्राम माशाअल्लाह कितना अच्छा आन बान शान से शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, कभी भी वो कह सकते हैं कि इस यहाँ पर प्रोग्राम इसलिए करवाया गया है कि इस गांव में दंगा करवा दिया जाए, कोई सोच सकता है? बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि जहां हमारे मुस्लिम बिरादरान आकर के बैठे, वहीं पर हमारे हिंदू समाज के गणमान्य लोग भी आए, वो भी देखे कि यहाँ तो कुरान की तालीम, कुरान हदीस की बात हो रही है, यहाँ तो अमन और शांति की बात हो रही है, यहाँ तो पयाम इंसानियत की बात हो रही है। कोई गलत कैसे सोचेगा? मेरे दोस्तों, इसका मतलब है हमने भाई का हक अदा नहीं किया। आज अगर कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है, इसका मतलब है कि हमने भाई होने का हक अदा नहीं किया, हम उसको गैर बना दिया, गैर मुस्लिम। क्या किया? गैर। गैर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काफिर को काफिर न कहो। आप गैर कहां से ले आए हो? जिस दिन से ये जुमला हमने अपने हिंदू भाई के लिए इस्तेमाल कर लिया है, कसम खुदा की, वहीं से इस्लाम की तनज़्ज़ुली शुरू हो गई है।
वहीं से शुरू हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो हमारे गैर नहीं, वो हमारे अपने हैं। ये अलग बात है कि मजहब के एतबार से हिंदू भाई है, हम मजहब के एतबार से मुस्लिम भाई हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है हम कोई भी काम करें, जहां हम मुस्लिम भाई को मीटिंग में बुलाते हैं वहां अपने हिंदू भाई को भी मीटिंग में रखें। तब देखिए इंसानियत के अंदर क्या मजा है और समाज के अंदर क्या मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी ही दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा मुल्क नेपाल बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा मुल्क नेपाल बने। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों अब आओ कुछ ऐसा काम करो, ऐ मेरे वतन के बाशिंदों अब आओ कुछ ऐसा काम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। कभी भी हमारे बीच नफरत होगी, अगर इस तरीके से हम लोग जीने लगे, इंशाल्लाह जिएंगे ऐसे, इंशाल्लाह किसी की टोह में नहीं न लगेंगे। माला फेरते जुग भया, फेरा न मन का फेर, माला फेरते जुग भया, फेरा न मन का फेर। तो माला का मन का छोड़ के मन का फेर, मन का फेर। क्यों? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ को जोर, अरे पंछी को जाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। असाई इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा न रहो, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तक मैं आपके सामने में पयाम इंसानियत के हवाले से पैगाम पहुंचा रहा था। मेरा काम था पहुंचाना। इंशाअल्लाह आपने वादा किया कि मौलाना साहब एक एक बातों पे अमल करेंगे, वादा किए कि नहीं? तो समाज में इंशाअल्लाह हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट तमाम भाई आपस में मेल मोहब्बत के साथ भाई भाई बनकर जीने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस एक पैगाम मैं आप तक पहुंचा करके और इंशाअल्लाह हमारा वक्त खत्म हो जाएगा, मैं नीचे जगह ले लूंगा। मेरे दोस्तों बहुत सारे मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारी माँ बहनों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरी माँ बहना बैठ जाओ, अब मैं आपके मुताल्लिक से मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। देखो इस्लाम आया तो तुम्हारे मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है। सुनो सुनो, मैं आप तक पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। शंबल ग्राम के ब्रह्मणों से महात्मान रहे नाता का प्रातमास्ती युगे युगे महा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए सुनिए, जो बात कुरान में कुरान पाक के अंदर मिलेगी वही बात, मजहब इस्लाम की बात, वही बात, वही आखिरी अंतिम महाऋषि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिस किताब के अंदर
इसकी वर्णन और तारीफ ना की गई हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक ईश्वर की पूजा करते हैं, एक खुदा की पूजा इबादत करते हैं। अगर हिंदू भाई से पूछिए कि आप बताइए कि ईश्वर क्या है, वो भी कहेगा ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। वो नहीं कहेंगे, 10 नहीं कहेंगे, 100 नहीं कहेंगे। मेरे दोस्तों, उनकी किताब से एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वअवतार सत्य, सर्वग्रहण सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानत, यक औकार, इस जग का, इस संसार का एक ही, यको जगदीश्वरा, यको जगदीश्वरा, इस जग का जो मालिक है, 2 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जो है यको एक है, जगदीश्वरा, इस जग का मालिक एक है। यको जगत गुरु, कायनात का, इस संसार का, पूरी दुनिया का जो गुरु है, गुरु उस्ताद को कहते हैं, वो गुरु एक है, कायनात का गुरु एक है। और मेरे भाइयों सुनिए सुनिए, कायनात का मुअल्लिम एक है, कायनात का गुरु एक है। गुरु उस्ताद को कहते हैं, गुरु उस्ताद को कहते हैं मौलाना लुकमान रब्बानी साहब, मनाजिम में जलसा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप गुरु उस्ताद को कहते हैं, आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? उनके हैं या नहीं? आपके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद? पता चला दुनिया के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी के उस्ताद है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस कायनात में एक व्यक्ति आया है जो जिसका कोई उस्ताद नहीं, और वो पूरी कायनात के उस्ताद हैं। बेशक जिसका कोई उस्ताद नहीं, वो पूरी कायनात के उस्ताद हैं। कौन है वो हमारे नबी, वो आपके नबी, सबके नबी, पूरी दुनिया के नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। मेरे दोस्तों, अब आप पूछेंगे, मैं आपसे कहूंगा, आप जाइए कुरान पाक के 30वें पारे में और पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक। पता चल जाएगा अल्लाह के महबूब, अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई उस्ताद नहीं है दुनिया में, कोई मुअल्लिम नहीं है, लेकिन वो पूरी कायनात के उस्ताद है, पूरी दुनिया के उस्ताद है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, जिसे हम नबी बोलते हैं, रसूल बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, इसी पैगंबर को बिरादरान वतन की किताबों के अंदर अवतार कहा जाता है, ऋषि मुनि कहा जाता है। सुनिए, यको जगदीश्वरा, इस कायनात का एक ही, कायनात का, इस दुनिया का मालिक एक है, हाकिम एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, यको जगत गुरु, और पूरी इंसानियत का एक ही उस्ताद है, उनके कोई उस्ताद नहीं है। सर्व अवतार सत्य। और दुनिया के लोगों, इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, रसूल आए, नबी आए, जो कमोबेश 1,24,000 है। सर्व अवतार सत्य। जितने भी दुनिया में आए अंबिया, जितने भी अवतार आए, जितने भी ऋषि मुनि आए, वो तमाम के तमाम सत्य है, सर्वग्रहण सत्य। अब वो जो दुनिया में आए तो कोई किताब लेकर आए, तो कोई सहीफे लेके आए, कोई तौरात लेके आए, कोई ज़बूर लेके आए, कोई इंजील लेके आए, कोई पवित्र किताब कुरान पाक लेके आए। सर्व अवतार सत्य। जो जिस चीज को लेकर के आए वो तमाम के तमाम सत्य है, सर्वग्रहण सत्य। और सुनिए, उनकी किताबें जिस तरीके से अवतार सत्य है कमोबेश 1,24,000, इसी तरीके से उनकी ग्रंथें भी सत्य है, सर्वथा सम्मानित। इसलिए लोगों, तुमको सारे नबियों को भी मानना है, हाँ, उनकी ग्रंथों को भी, सारे अवतारों का भी मान सम्मान करना है, उनकी किताबों का भी, ग्रंथों का भी, शरीयत का भी मान सम्मान करना है। सर्व ग्रंथ सत्य, सर्वथा सम्मान। इस चीज को आप जाइए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था, वो जो अंतिम महर्षि महादेव जी लंका जा रहे हैं, वो साथ में पार्वती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो महादेव जी से पार्वती कहती है, पार्वती कह रही है कि वो जरा हमें बतलाइए महादेव जी कि आने वाले समय में कोई अहम बात पेश आने वाली हो, कोई अहम पैगाम, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो महादेव जी क्या इशारा कर रहे हैं, शंबल ग्राम मुख्य से बर्मना से है महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। आगे उन्होंने कहा, यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओम। क्या कहा? ओ पार्वती जी सुनो सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। संबल ग्राम मुकेश ब्रह्माना से एक ऐसा बालक आने वाले समय में इस दुनिया में विराजमान होने वाला है। जब वो बालक दुनिया में आएगा तो दुनिया का काया पलट जाएगा। एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, अगर आप ही को कह दिया जाए कि इस बसवरिया में एक ऐसा बालक जन्म लेगा कि उस बालक के पैदा होते ही गांव का सोसाइटी माहौल बदल जाएगा। आप पूछिएगा ना कि मौलाना साहब वो कौन बच्चा है, वो कैसा बच्चा है, काया पलट जाएगा। क्या मतलब, क्या होगा उस जमाने में जो काया पलट जाएगा? पूछिएगा ना। सुनिए, पूछ रही है तो जवाब मिल रहा है कि क्या बात है, एक बालक के आने से दुनिया का जमाने का काया पलटेगा। तो उन्होंने एक दूसरा मंत्र कहा है, यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओम। और लोगों सुनो सुनो, ऐ पार्वती तुम भी सुन लो, वो ऐसा खतरनाक जमाना है, जमाना आएगा, दुनिया का काया इस तरह से पलटेगा कि सुनो, वो अत्याचार बढ़ा हुआ जमाना होगा। उस दौर के अंदर लोग एक दूसरे के दुश्मन और जालिम बने रहेंगे। एक भाई दूसरे भाई को मामूली मामूली बात पर कत्ल और मर्डर कर डालेगा। उस दौर के अंदर में शराब आम हो चुका होगा, जुआ आम हो चुका होगा। उस ऐसे खतरनाक दौर होंगे कि लोग अगर कोई किसी से दुश्मनी करे, लड़ाई झगड़े किया, मुद्दतों मुद्दत वो लड़ाई चलती रहेगी। और वो ऐसा खतरनाक दौर होगा, औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होगा। क्या अत्याचार होगा? जहां पर औरतों पर जुल्म किया जाएगा, वही सबसे महाजुल्म ये होगा कि औरत अगर शादीशुदा है और उनके शौहर की उम्र 45-50 साल, बीवी की उम्र 40 साल, ऐसे हालात और जमाने के अंदर, और जो बेटा पैदा हुआ है माशाअल्लाह 18-20 साल का नौजवान है, और अगर 45 साल की उम्र में अगर शौहर दुनिया से चला गया, अगर शौहर का इंतकाल हो गया, तो समाज के लोग उसके घर पर आएंगे। उस वक्त तक उसके शौहर की अर्थी में आग नहीं लगाई जाएगी जब तक के उसके जवान बेटे से माँ की शादी नहीं करवा देंगे। ऐसा जुल्म वाला दौर होगा, औरतों पर अत्याचार बढ़ा हुआ होगा। अगर बीवी जवान है, शौहर जवान है, अगर शौहर मर गया, जाने वाले जाते हैं, कोई जरूरी है कि सब बूढ़ा होने के बाद मरते हैं? अरे जाने वाले कोई बच्चों चला जाता है, जिसको अल्लाह 15 साल की उम्र में टाइम दिए है तो उसको 15 साल के बाद बुलाते हैं। कोई 18 साल, 20 साल, 25 साल में जाते हैं। अगर शौहर जवान है, बीवी जवान है, अगर शौहर मर गया तो मोहल्ले के लोग, समाज के लोग आते और उनके शौहर को जो ले जाते जलाने के लिए, तो बीवी को तैयार करते कि देखो तुम मनहूस हुई, तुम नहुसत वाली हुई कि तेरा शौहर जवानी में तुझे छोड़ के चला गया। अगर तुम नसीबा वाला बनना चाहती हो तो शौहर की अर्थी में जो हम लोग आग लगाएंगे उस पे अपने आप को कूद करके जान दे देना। उनके जलने से पहले तुम अपने आप को जलाकर खाक कर देना, तब तो तुम जो है बहुत नसीबा वाला होगी। ये सब अच्छी बात है अच्छी बात। शौहर तो अपने मौत मारा, बीवी को तुम समाज के लोग क्यों मारते हो? अच्छी बात है।
ऐसा खतरनाक जमाना होगा, घर में अगर बेटी पैदा होगी तो घर वालों का सर जो है शर्म से नीचे झुक जाएगा, और जब तक के बेटी को जिंदा जमीन के तले दफन नहीं कर देगा सर नहीं उठाएगा। ऐसा दौर आया था या नहीं हजरत उलमा किराम? आया था ऐसा दौर या नहीं? सुनिए, यदो नारी मदो नारी दसा दसे दसो नारी ऐलान कर रहे हैं, वो जो अंतिम महर्षि आएंगे तो सबसे पहले लोगों को जीने का सहारा देंगे। औरतों का जो मान और सम्मान लुट चुका होगा उसके मान और सम्मान को वापस लाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, माँ की कदर उस जमाने में नहीं थी, बेटा माँ से ब्याह कर लेते थे। अल्लाह के महबूब आए, नौजवानों को कहा खैरियत है, खैरियत चाहते हो, माँ को माँ समझो, माँ से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो, अपनी फरमाइश पूरी करने से पहले माँ की फरमाइश पूरी करो, अपने खाने से पहले माँ को खिलाने की फिक्र करो, अपने पहनने से पहले माँ बाप को पहनाने की फिक्र करो। क्यों? इसके कदमों में तेरी जन्नत। क्या किया? क्या कहा? माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। तेरा जी चाहे अपनी जन्नत को आबाद करो, और तेरा जी चाहे अपनी जन्नत को बर्बाद करो। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और मेरे पर्दे में रहने वाली माओ बहनों, सुनो सुनो, एक शेर आपके हवाले कर रहा हूं। आज बहुत सारे घराना ऐसा है, बहुत सारा, कि जब तक बीवी बहू घर में नहीं आई रहती है, घर चल दिए तो आ रहे हैं, जल्दी आइएगा, मैं देख रहा हूं कितनी देर में आप आ रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज बहू घर में आते ही, मैं सारी बहू के बारे में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी समाज में ऐसी ऐसी बेटी है जो जब वो बहू बनती है घर को जन्नत बना के रख देती है। लेकिन उसी औरतों, उसी बहनों में से, उसी बेटियों में से कुछ बेटी ऐसी भी हो जाती है कि घर में कदम रखी और घर जन्नत दोज़ख में तब्दील हो गया, घर से चैन सुकून सब उठ गया। मैं सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ परसेंट ऐसी है। ऐ मेरी समाज की बेटियों सुनो, अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है, सिफत है कि तुम्हारी वजह से शौहर परेशान हो, माँ बाप सास ससुर परेशान हो, कसम खुदा की है, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी ऐ समाज की बेटियों, अपने किरदार को दुरुस्त करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे आने से घर जन्नत हो जाए, सुकून वाली घर में। अल्लाह तुम अगर आई घर में, अगर सुकून और सुकून का माहौल हो गया, कसम खुदा की, अल्लाह तेरे तो तू रहमत है, तेरे रहमत के तुफैल में, तेरे तुफैल में अल्लाह हर नेमत से तेरे घर को माला माल फरमाएगा। इसलिए एक शेर है, ऐसा भी हमें ने देखा है। गुस्ताखी माफ फरमाएंगे हमारे इश्तियाक रहबर साहब, ये काम आप लोगों का है, लेकिन मैं कर दे रहा हूं, आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है कि ऐसा भी हमें ने देखा है, अच्छा खासा टूट गया। ऐसा भी हमें ने देखा है, अच्छा खासा टूट गया। जब आंगन में बीवी आए, जब आंगन में बीवी आए, बाप से रिश्ता टूट गया। जब आंगन में बीवी आए, माँ से रिश्ता टूट गया। जब तक बउआ की माँ ब्याह नहीं किए थे, शादी नहीं हुई थी बेटा की, तो घर का माहौल कैसा था कि माँ सूखी रोटी भी, नमक रोटी भी खा करके खुश रहती थी। और जब से घर में बहू कदम रख दी है, तो इधर से ये बेटा आया तो इसकी बीवी ने कह दी कि देखिए ना, ये हमारी जो छोटी वाली है,
तो वो ऐसे ऐसे बदमाशी करी। अब वो भी अपने शौहर को कह दी, पता चला दोनों भाई बिल्कुल कुश्तम कुश्ता में। सूखी रोटी खा के खुश थे, घर के अनेदर मालिकिन। सूखी रोटी खा के खुश थे, घर के अनेदर मालिकिन। दो भाई को लड़ते देखा, दो भाई को लड़ते देखा, माँ का कलेजा टूट गया। दो भाई को लड़ते देखा, माँ का कलेजा टूट गया। ऐसा भी आहा माशाअल्लाह, ऐसा भी हमें ने देखा है, अच्छा खासा टूट गया। मेरे दोस्तों एक सवाल है आपसे, हम सब, मेरी माँ बहनों आपसे भी एक सवाल है, हम सब किसकी मोहब्बत में यहाँ आज जमा हुए हैं?